देखो भाई, अभी आईपीएल ऑक्शन आने वाला है और मेरे पास आरसीबी फैंस के लिए एक प्रपोजल है। यार देखो, तुम हर इंपॉर्टेंट मैच में चोक कर जाते हो, हर बार अच्छी पोजीशन से अपने आप को इतनी खराब पोजीशन में डाल देते हो कि फिर से ट्रॉफी नहीं जीत पाते। लेकिन आज तक ना कोच, ना कैप्टन, ना मैनेजमेंट, ना फैंस इस बात का जवाब दे पाए हैं कि भाई आरसीबी हर साल इतना खराब कैसे खेलती है। तो मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए एक ऐसी दवा जो तुम्हारी टीम के सारे फेलियर्स का ब्लेम अपने सर ले लेगी। एक ऐसा प्लेयर जो चुपचाप सबकी गलतियों का बोझ अपने सर ले लेता है और फिर खुद ही ड्रॉप हो जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल फेवरेट मिस्टर केएल राहुल। हाँ भाई, ऋषभ पंत नहीं, श्रेयस अय्यर नहीं, ईशान किशन नहीं, मुझे लगता है केएल राहुल सेंस बना रहा है इस टीम में। यानी आई नो दिस इज द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट इस समय कि आरसीबी के फैंस, मैनेजमेंट, सब लोग चाहते हैं कि केएल राहुल इस साल वापस आ जाए। एंड ये भी कोई सीक्रेट नहीं कि आरसीबी जैसी टीम को इस प्लेयर की सख्त जरूरत है, अच्छा खेलने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे प्लेयर की जो अब ब्लेम्स लेने लग जाए उनके लिए। मैं तो मानता हूं भाई, केएल राहुल और आरसीबी का मैच मेड इन हेवन है। दोनों बुरी किस्मत वाले और दोनों को कमबैक की जरूरत। और जब फैंस को भी कोई एतराज नहीं है तो आई थिंक आरसीबी शुड गो ऑल इन फॉर केएल राहुल इन दिस आईपीएल ऑक्शन। देखो, आरसीबी ने इस बार 3 प्लेयर रिटेन करे हैं। सबसे पहले 21 करोड़ में विराट कोहली, 11 करोड़ में रजत पाटीदार और 5 करोड़ में यश दयाल। यानी इसके अलावा उनके पास 3 आरटीएम्स है और 83 करोड़ इन द पर्स। तो इस वीडियो का बस इतना सा पर्पस है कि मैं आरसीबी की मैनेजमेंट को कन्विंस करना चाहता हूं कि तुम केएल राहुल ले लो अपनी टीम में। एंड ऑल्सो आगे इसी वीडियो में मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन दूंगा कि भाई कैसे इन बचे हुए 83 करोड़ का यूज करके एक अच्छी प्लेइंग 11 बना सकते हैं लोग। जीतना ना जीतना वो मेरी गारंटी नहीं है, मैं बस फैंस को सपने दिखाना चाहता हूं। और चक्कर में थोड़े व्यूज आ जाए, सब्सक्राइबर्स आ जाए तो अच्छी बात है। बाय द वे, अगर तुम्हें अभी तक रिटेंशन और बजट्स का ही फुल्ली आइडिया नहीं है सारी टीमों का, तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो, मैं हूं फैक्चुअल बंदा, फैक्ट्स देख के बात करेंगे। आरसीबी के अगेंस्ट केएल राहुल ने 628 रन बनाए हैं, 70 की एवरेज है और 144 का स्ट्राइक रेट। इससे बेहतर तरीका क्या है भाई? जिसको आउट नहीं कर पा रहे, पहले तो उसको अपनी टीम में ले आओ। एंड तुम भी जानते हो, नाउ दैट डीके हैज ऑफिशियली रिटायर्ड, इन लोग को एक अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए। फैफ डु प्लेसी को इन्होंने रिटेन नहीं करा तो इनको एक अच्छा कैप्टन भी चाहिए। एंड क्योंकि डीएसपी विवेन सिराज रिचर्ड्स भी रिटेन नहीं हुए हैं, तो दे आल्सो नीड अ गुड बैट्समैन ऑफ द ऑर्डर। एंड देखो, सैड न्यूज यही है कि विराट कोहली बैक एज आरसीबी कैप्टन वाली चीज भी अब नहीं हो रही है, वो भी एक रूमर था। तो इनको एक सॉलिड इंडियन कैप्टन की जरूरत है अब अपनी टीम में फॉर द फ्यूचर। बट मैं तो ये मानता हूं, जितनी ज्यादा जरूरत आरसीबी को राहुल की है, उससे ज्यादा जरूरत राहुल को आरसीबी की है। देखो, चिन्नास्वामी स्टेडियम में 16 मैचेस में 362 रन है केएल राहुल के, विद एन एवरेज ऑफ 36 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 137, व्हिच इज डिसेंट। और आरसीबी अपने मैक्सिमम मैचेस अगर इस ग्राउंड में खेलेगी तो केएल राहुल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू मेक सम रन्स। ऑल्सो ऑब्वियसली होम कमिंग है, बंदा पहले टीम से खेल चुका है, इस लाल जर्सी में हम केएल राहुल को देख चुके हैं। एंड इज अ होम बॉय, कर्नाटका से बिलोंग करता है। क्राउड विल एब्सोल्युटली लव हिम, वाइब्स बनने वाली है। और ये लोग तो ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब से वो संजीव गोयनका के साथ लड़ाई हुई थी, तब से आरसीबी के फैंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि केएल राहुल ही उनका अगला कैप्टन है। प्लस एज अ कैप्टन भी रिकॉर्ड खराब नहीं है भाई। एलएसजी के लिए 3 साल कैप्टनसी करी थी, जिसमें 2 साल जो पहले थे उसमें प्लेऑफ्स तक ले गए एलएसजी को। ठीक है, माना गौती भाई भी इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन सिर्फ एक कोच नहीं जिताया था, कैप्टन का भी काम था उसमें। जैसे श्रेयस अय्यर ने केकेआर को जिताया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मुझे तो ऑनेस्टली लगता है दिस इज मेंट टू बी यार। भले ही बाकी सारे प्लेयर्स का फॉर्म आरसीबी से निकल जाने के बाद आता है, लेकिन केएल राहुल का फॉर्म आरसीबी वापस आके ही वापस आएगा। ऊपर से एक ही प्लेयर में तुम्हें एक बना बनाया कैप्टन मिल रहा है, एक प्रोफेशनल विकेट कीपर मिल रहा है, एक मिडन ओवर स्पेशलिस्ट मिल रहा है और एक सीनियर इंडियन बैट्समैन जो कहीं पे भी टेस्ट खेल सकता है, बट जरूरत आने पे टी20 में भी पेल सकता है। बच गया साला। मैं तो इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्या बढ़िया स्टोरी होने वाली है अगर केएल राहुल वापस आके आरसीबी को कुछ एक्चुअली जितवा देता है। हार्दिक से भी बड़ी कमबैक स्टोरी हो जाएगी। Hence guys, that is the reason why I feel केएल राहुल fits like a puzzle into this आरसीबी टीम। इंग्लिश देख रहे हो? अब अगर तुम्हें मेरी हाई क्वालिटी इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, सीधा डुओलिंगो ऐप डाउनलोड करो। देखो, ये एक फ्री लर्निंग ऐप है और इसमें तुम्हें 40 से भी ज्यादा भाषाएं मिल जाएंगी। ओ सॉरी, लैंग्वेजेस। मतलब यहाँ तुम्हारी गारंटीड बेसिक इंग्लिश तो एकदम सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक स्पेशल इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स है जहां से तुम अपनी बेसिक इंग्लिश को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूवमेंट आती रहेगी और ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर किसी के भी सामने आराम से फराटेदार इंग्लिश बोल पाओगे। मतलब अपनी क्रश को सिर्फ आई लाइक यू तक ही सीमित नहीं रहोगे, आई अडोर यू जैसी बड़ी बड़ी लाइंस भी मार सकते हो। ऐसे ही तो इंप्रेस करता है बंदा। एंड मानता हूं सब लोग आशिक नहीं होते, तो यहाँ पे तुम जेन्युइनली भी इंग्लिश सीख सकते हो अपने प्रोफेशनल स्किल्स में अप्लाई करने के लिए, अपनी जॉब के लिए एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से करने के लिए। तो फायदे बहुत है और फ्री में अगर इतनी फायदेमंद चीज मिल रही है डुओलिंगो पे, तो भाई वेट किसकी कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और तैयारी शुरू कर दो भाई, वरना फिर वही व्हाट इज द डेट टुडे करते रह जाओगे। अब थोड़ा पैसे की बात करी जाए तो भाई इन्होंने 3 प्लेयर रिटेन करे थे ना, 83 करोड़ बच रहे थे इनके पास। आइडियली अगर हम मान के चले इनको 20 प्लेयर भी खरीदने हैं अपनी स्क्वाड के लिए, 3 हो चुके हैं, 17 और प्लेयर खरीदने हैं इनको 83 करोड़ में। इसमें से 30 करोड़ अगर मैं साइड करूं तो मेरे पास बचते हैं 53 करोड़, जो कि मैं यूज करना चाहूंगा इन 8 गुड प्लेयर्स फॉर द टीम, जिनमें से एक केएल राहुल होगा जिसका प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं
कम से कम 15 से 16 करोड़ तो होगा ही इस ऑक्शन में। अभी ओपन करेगा या पतेदार के साथ मिडिल ऑर्डर संभालेगा, ये भी एक सवाल है। एंड आई पर्सनली फील दैट राहुल बिलोंग्स एट नंबर 4। अगर इंटरनेशनल सेटअप में भी केएल राहुल को थोड़ी सी कमबैक करने की उम्मीद रखनी है, जो कि वैसे बहुत मुश्किल है, बट अगर कुछ रखना है तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर ही जगह है भाई, ओपनिंग में नहीं जगह। बेसिकली मेडन ओवर नहीं चाहिए, और आई थिंक राहुल और विराट थोड़े सिमिलर टाइप के बैट्समैन अगर ओपनिंग में चले गए तो फिर वही 120 रन 20 ओवर में बनेंगे फॉर नो लॉस। फायदा क्या है उस चीज का? ओपनिंग में इनको इस बार अच्छा एक्सप्लोसिव बैट्समैन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी हम बात आगे करेंगे। बट फॉर नाउ अभी मैं राहुल को आरसीबी की लाइनअप में नंबर 4 पे डाल रहा हूँ और कैप्टनसी दे रहा हूँ एंड कीपिंग भी। अब जहां मुझे लगता है ये बंदा मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी लेके आएगा, वहीं फिर इनको एक और बंदा चाहिए जो थोड़ा और क्रेजी बैटिंग कर ले बीच में, विच इज आई थिंक अपना पहला आरटीएम यूज कर सकते हैं विल जैक्स पे। देखो ये नंबर 5 पोजीशन पे भी खेल सकता है और ओपन भी कर सकता है चाहे तो। मतलब मान लो आरसीबी को कोई अच्छा ओपनर नहीं मिलता तो विल जैक्स को स्लॉट इन कर लो। तो इसलिए अभी मैं नंबर 5 पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ओपनिंग के लिए मेरे पास कोई है दिमाग में। बट हाँ देखो, कैमरन ग्रीन अवेलेबल है नहीं, उसको इंजरी है, वो इस ऑप्शन में होगा नहीं, तो विल जैक्स तो एक मस्ट बाय होना ही चाहिए। यही रीजन था जिस वजह से लास्ट ईयर आरसीबी वो मिरेकल परफॉर्म कर पाई, लगातार 6-7 मैच जीते और क्वालिफाई कर गई प्लेऑफ्स के लिए। पिछले साल अपने डेब्यू सीजन में इसने 8 मैच में 230 रन बना दिए थे, 175 के स्ट्राइक रेट से, इंक्लूडिंग एक सेंचुरी जिसमें 10 छक्के लगे थे। ऊपर से जरूरत आने पे कभी हाथ भी घुमा सकता है, बॉलिंग कर लेगा। अब अगर हम नंबर 6 पोजीशन की बात करें तो कैमरन ग्रीन को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। प्लेयर्स लाइक मार्कस स्टोइनिस और रोमन पॉवेल अवेलेबल तो है, बट मुझे लगता है बहुत सारी टीम्स उनके लिए बैटल करने वाली है। इनफैक्ट वेंकटेश अय्यर भी एक अच्छा ऑप्शन है इंडियन में, ऑलराउंडर में, बट नहीं भाई, बहुत टीमों के पास बहुत पैसा है, तो इनको नहीं फोकस करना चाहिए इन प्लेयर्स पे। आई थिंक दे शुड गो फॉर समथिंग डिफरेंट। मुझे लगता है ये लोग यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव फिनिशर के लिए जा सकते हैं, जो कि ग्लेन फिलिप्स हो सकता है। ये होगी इनकी परफेक्ट मैक्सवेल वाली रिप्लेसमेंट। अब आई डोंट थिंक ये लोग आरटीएम मैक्सवेल पे यूज करेंगे, आई थिंक इनका हो गया है, तो मैक्सवेल को तो वापस पंजाब दिल्ली इधर उधर कहीं चले जाना चाहिए। बट हाँ, आरसीबी शुड फाइंड अ न्यू प्लेयर, और ग्लेन फिलिप्स से बढ़िया कोई नहीं है। क्या मतलब सिर्फ नाम ग्लेन है इसलिए सजेस्ट कर दिया? रिसर्च करके आया हूं भाई, अच्छा प्लेयर है। लिटरली कल ही उसने श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच जिताया, वो भी अपनी बॉलिंग से। अभी इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में भी उसने इंडिया की बुरी हालत कर दी थी, वो भी अपनी बॉलिंग से, जबकि वो बैट्समैन है। और कीपिंग भी कर सकते हैं भाई, इज ऑल इन वन। काफी फैला हुआ बिजनेस है। ऑल्सो अगर ग्लेन फिलिप्स नहीं लेना तो एक और साउथ अफ्रीकन अवेलेबल है जो कि फिनिशिंग में माहिर है और आरसीबी में एक अच्छा फिट बैठेगा, डेविड मिलर। तो अभी इनकी बैटिंग में देखो 3 फॉरेन प्लेयर तो हो ही गए हैं, इंक्लूडिंग विराट कोहली। बट क्योंकि अभी विराट भाई का मुंबई में आना जाना लगा रहता है, घर है वहां पे, तो इसलिए वो फॉरेन वाला प्लेन लगेगा नहीं उनके नाम के आगे। तो एक और फॉरनर डाल सकते हैं ताकि हम एक फॉरनर बॉलिंग के लिए बचा के रखें, और इस फॉरनर को मैं विराट के साथ ऊपर ओपनिंग में स्लॉट इन करना चाहूंगा। देखो आरसीबी से इतनी गुजारिश है, फैफ डू प्लेसी के लिए तो अब ऑक्शन में वो अपना बल्ला भी मत उठाना, अच्छा नहीं लगेगा। उसको रिटेन नहीं करा, उसको कैप्टनसी भी नहीं दोगे, किसी और को कैप्टन बनाने के लिए देखोगे और फिर एज एन ओपनर थोड़ी खिलाओगे, और फ्यूचर के लिए भी उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ डुप्लेसी के लिए बेस्ट यार वो सीएसके जाए और थाला की हेल्प कराए रिटायरमेंट में, नहीं अपनी रिटायरमेंट में। थाला थोड़ी होंगे। विच मींस इनकी ओपनिंग में अब एक ऐसा बंदा चाहिए जो इतना डायनामिक हो, इतना अग्रेसिव हो कि भाई वो कोहली को फ्रीनेस दे अपने तरीके की क्रिकेट खेलने की। 2-3 प्लेयर्स मेरे दिमाग में है, बट जिसको भी गलतफहमी हो रही है कि जॉस बटलर होने वाला है, वो भाई नहीं, कोई नहीं आने देगा उसको आरसीबी। थोड़ा रियलिटी में आ जाओ। ये टीम अलजारी जोसेफ 11 करोड़ में खरीदती है, इनके पास पक्का पैसे नहीं बचेंगे जॉस बटलर खरीदने के। तो मुझे लगता है यहाँ 4-5 करोड़ का ऐसा प्लेयर डालो जो मतलब सरप्राइज कर दे सबको। और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन काइल मेयर्स है, एंड एक और गुड ऑप्शन है फिलिप सॉल्ट। आई नो थोड़ी और चॉइस है, मैं श्योर भी नहीं हूँ कि शायद ऑप्शन में होगा भी या नहीं, बट मुझे वो गेल वाली पावर चाहिए भाई इस समय आरसीबी में ऊपर, तो मेयर सेंस बना रहा है। अगर ये नहीं होता तो फिलिप सॉल्ट सही है, विच मींस इनकी टॉप 6 कुछ ऐसे दिख सकती है विद अगेन 4 फॉरेन बैट्समैन। और अब यही 7 नंबर पे तुम सस्ते में किसी एक इंडियन अनकैप्ड प्लेयर को वापस डाल दो, क्योंकि आईपीएल इज ऑल अबाउट दैट भाई। हर जगह तुम्हें एक बड़े बड़े प्लेयर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सुयश प्रभुदेसाई, महिपाल लोमरो, ऐसे कोई प्लेयर को या तो बाय बैक कर लो आरटीएम से, या फिर कोई नया प्लेयर लेके आओ, किसी को ग्रूम करो जो अच्छा खेले यहाँ पे, और तुम्हारा आरसीबी का अपना एक नया बड़ा प्लेयर बन के निकले जो अगले साल 2 साल बाद इंडिया खेले। और पहली बता रहा हूँ, मैं हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, मैं फैंस के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कुछ भी करके बना रहा हूँ। सो आई एम गोइंग कंप्लीटली क्रेजी विद दिस। मुझे कमेंट्स में ये सब मत बोलना भाई कि तू कुछ भी कर रहा है, किसी को भी डाल रहा है। मुझे पता है मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं किसी को भी डाल रहा हूँ। तुम भी वही करो, कमेंट्स में अपनी टीम बनाते रहो। और देखो, अगर तुमने मेरी रील्स फॉलो करी थी जो मैंने क्रिकेट पाहुल पे डाली थी, तो मैंने कुछ प्रेडिक्शंस जब करी थी तो वो भी सही हुई
हुई थी, तो हो सकता है अब भी सही हो जाए। और मैं ये भी प्रेफर करूंगा कि मैं यहाँ पे आरटीएम को ना यूज करूं नंबर 7 पोजीशन के लिए, क्योंकि मैं बचे 2 आरटीएम में से एक आरटीएम यूज करना चाहूंगा आकाशदीप को वापस टीम में लाने के लिए। भाई देखो फुल कॉन्फिडेंस में, रेड बॉल में बहुत अच्छा खेल रहा है, तो व्हाइट बॉल में भी अच्छा करेगा आरसीबी के लिए। एंड इफ यू डोंट वांट टू गेट आकाशदीप, यू कैन आल्सो गेट विजय कुमार विशक बैक। बट ये मेरी प्लेइंग 11 में नहीं है, ये मेरी बेंच पे आ रहा है। अब यश दयाल तो ऑब्वियसली टीम में होगा क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर है, रिटेन हुआ है, बट वी नीड सिराज बैक। तुम अर्शदीप, भूवी, मोहम्मद शमी किसी के भी सपने देख लो, लेकिन मेरे हिसाब से आरसीबी इज इनकम्प्लीट विदाउट डीएसपी, विवेन, सिराज, रिचर्ड्स, कोहली। एक आरटीएम तो ये बंदा लेके जा रहा है, चाहे अब ये 9 करोड़ में आए, 10 करोड़ में आए, 15 करोड़ में आए, जो कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट नहीं, मेरे हिसाब से सिराज इज कमिंग बैक, आरटीएम यूज होगा और ये स्लॉट इन करेगा, अगेन पेस अटैक संभालेगा। पहले सिर्फ ये बॉलिंग करता था, फील्डिंग करता था, बैटिंग भी कर लेता था, लेकिन अभी ये रेस्ट भी कर देगा तुम्हें। तो सीएसके और राजस्थान जरा आगे के मैचेस में बच के रहना। फिर फाइनली इनकी स्पिन की बागडोर संभालने के लिए अगेन अनदर होम कमिंग ऑफ युजवेंद्र चहल। आई थिंक इट्स हाई टाइम भाई, जिस बंदे ने चिन्ह स्वामी में सबसे ज्यादा विकेट्स ली हो, जिसने आरसीबी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स ली हो, जो आरसीबी की टीम के लिए बॉलिंग का विराट कोहली हो, उसको अब तुम्हें वापस लाना पड़ेगा भाई। राजस्थान ने नहीं रिटेन करा, दिस इज योर चांस आरसीबी, गेट चहल बैक। जिस ग्राउंड को बैटिंग पैराडाइज माना जाता है, उस ग्राउंड पे चहल ने 7-8 की इकोनॉमी से 50+ विकेट्स ले रखी है। तो राहुल के अलावा होम कमिंग नंबर 2 इज चहल। बची 8th पोजीशन, जिसपे मैंने पहले ही बोला था एक फॉरेन पेसर डालना चाहता हूं मैं। अपने सारे पैसे बचा के, आंख बंद करके, अगले 3 साल को ध्यान में रखते हुए गेट ट्रेंट बोल्ट। बहुत खेल ली भाई खुद फुटबॉल, अब आरसीबी दूसरों को फुटबॉल खिलाएगी। एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म पेसर जिनकी को बहुत जरूरत है, बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा। इंडियन में ट्राई करना है, खलील के लिए ट्राई कर सकते हो, बट फॉरेन में आई थिंक दे शुड गो ऑल इन फॉर ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि मिचेल स्टार्क मेरे हिसाब से बहुत ही अनरिलायबल है। रीस टॉपली भी अगेन यू नेवर नो विद हिम, बट बोल्ट प्रूवन है, बेस्ट है आरसीबी की लाइनअप के लिए। लास्ट 5 सीजन में 83 विकेट्स है, तुम्हें पता है भाई ये बंदा मैच शुरू होने से पहले ही 0 for 1 करके बैठता है। राजस्थान ने कैसे जाने दिया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम जाने दोगे तो भाई विच कंप्लीट्स आर प्लेइंग 11 फॉर आरसीबी, जो कि मैंने कुछ भी करके बना दी है। थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी है मैंने, आई नो, क्योंकि फैंस काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं और फिर वो मिचेल स्टार्क, विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट, जॉस बटलर, शमी और अर्शदीप सबको एक ही टीम में डाल देना चाहते हैं। ये तो सही नहीं है। नाउ इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, तो मैं 2-3 प्लेयर बेंच के लिए और सजेस्ट करना चाहता हूँ। आकाशदीप तो आई थिंक इनको वापस लेके आ ही जाना चाहिए। उसके अलावा जस्ट फॉर वाइब्स एंड सम पुरानी दोस्ती एंड सम फन एंड फॉर सम एक्सपीरियंस स्पेस, ईशांत शर्मा अगर आरसीबी की टीम से खेलेगा विराट कोहली के साथ तो कितना अच्छा होगा। मतलब ये बंदा इंडियन पेसर्स के लिए वो लीडरशिप ला सकता है इस टीम में। एंड देन एक और बैकअप लेफ्ट आर्म पेसर में मेरे रेडार पे है सौरभ नेत्रवलकर। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आरसीबी इसके पीछे जाने वाली, क्योंकि आरसीबी वो ही टीम है जो चमकती चीज देख के उसके पीछे चली जाती है, और इसने अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया है। एंड आई स्टिल फील कि अगर ये सस्ते में आ जाता है लाइक 3-4 करोड़ में, इट्स नॉट अ बैड बाय। फाइनली वन मोर प्लेयर जो होम कमिंग के इंसेप्शन को कंप्लीट करेगा आरसीबी के लिए। एक ऐसा बंदा जो जब से आरसीबी से गया है डाउनफॉल हार्दिक से भी ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन कम बैक नहीं हो पा रहा है, दैट इज देवदत्त पडिक्कल। अब ये बेंच पे इसलिए क्योंकि लास्ट 2-3 सीजन बहुत ज्यादा खराब रहे, तो एकदम से तो स्लॉट इन नहीं हो जाएगा ये प्लेइंग 11 में, इसलिए थोड़ा टाइम लेके इसको धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे ये लोग प्लेइंग 11 में इफ ही प्लेज वेल। बाकी अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम्हारा बंदा हाजिर है, देवदत्त पडिक्कल को ट्रोल कर देंगे, जैसे संजू सैमसन और रियान पराग का फॉर्म वापस आया है, ऐसे पडिक्कल का भी आ ही जाएगा। कल इसी से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी भाई, मेरा तो मजाक बना के रख दिया लोगों ने। बट ये भी कर्नाटका के लिए होम बॉय है, 2 सीजन में इसने 400+ रन बनाए हैं आरसीबी के लिए। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड भी लेके गया था। बेसिकली जब तक ये आरसीबी में था तब तक भाई का गोल्डन पीरियड चल रहा था। उसके बाद आरसीबी ने रिलीज कर दिया, फिर कभी एलएसजी कभी आरआर, जहां भी गया करियर के ग्राफ में बस वही आ गया जो सैंडविच के साथ आता है, डिप। ऑल्सो एक प्लेयर की और चुल हो रही थी, अगर थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं और अगर सस्ते में मिल रहा है तो व्हाई नॉट गेट क्विंटन डी कॉक। मतलब टॉप क्लास एक्सपीरियंस वाला बैट्समैन, तेज भी खेल सकता है, एंकर भी कर सकता है और बैकअप ओपनिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। मतलब अगर 3 से 5 करोड़ में डी कॉक आ जाता है तो परफेक्ट है आरसीबी के लिए। खैर ये सब तो चलता रहेगा, ये तो 10-15 प्लेयर मैं ऐसे और सजेस्ट कर दूंगा, बट अभी तुम लोग बताओ कि तुम्हें मेरी ये प्लेइंग 11 आरसीबी की कैसी लग रही है। एंड अगर आरसीबी के मैनेजमेंट से कोई इस वीडियो को एक्चुअली देख रहा है तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तुम लोग भी कर देना। एंड जाने से पहले डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डुओलिंगो को भी डाउनलोड कर लेना। एंड और किस टीम के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तुम लोग मुझे कमेंट्स बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।